आज जब हम प्लैन्ड सिटीज, ग्रीन सिटीज और स्मार्ट सिटीज जैसे मॉडर्न थ्योरीज को लेकर अपने भविष्य की कल्पना करते हैं, तब हमारे लिए यह याद रखना आवश्यक हो जाता है कि टाउन एंड अर्बन प्लानिंग की यह सोच भारत की आत्मा में सदियों से प्रवाहित होती रही है। हमारे पुराणों में एक ऐसे राजा का वर्णन मिलता है जिन्होंने अर्बन एंड टाउन प्लानिंग का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बंजर पड़ी इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाया था। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के महान राजा पृथु की। ब्रह्म पुराण के अनुसार राजा पृथु राजा वेन के पुत्र थे। राजा वेन इतने दुष्ट थे कि सत्ता के मद में वो धर्म से विमुख हो गए थे, जिस कारण ऋषि मुनियों को उनका वध करना पड़ा। किंतु उनके पुत्र राजा पृथु ने धर्मनिष्ठ आचरण अपनाया। ब्रह्म पुराण के अनुसार जब धरती बंजर थी, रहने योग्य नहीं थी, चारों तरफ पहाड़ और पत्थर थे, तब राजा पृथु ने कई पर्वतों को काटकर भूमि को समतल किया। एक्सकेवेशन तथा माइनिंग करके धरती को लोगों के रहने लायक बनाया। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हुए पहाड़ों को नष्ट न करके कई छोटे पहाड़ों को इकट्ठा करके बड़े पहाड़ बनाए गए, जिससे उन्होंने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा और डेवलपमेंट का भी। इस इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के अलावा राजा पृथु ने अर्बन प्लानिंग भी की। उन्होंने गांवों और नगरों की बाउंड्रीज बनाई, जो कॉन्सेप्ट आज की म्युनिसिपैलिटीज और अर्बन प्लानिंग में भी हमें देखने को मिलता है। भूमि समतल होने से प्रजा को घर बनाने के लिए न केवल बेहतर टेरेन मिला, बल्कि माइक्रो सिविल इंजीनियरिंग भी आसान हुई और धान की खेती करना भी संभव हो पाया, क्योंकि फुल फ्लेज्ड एग्रीकल्चर एक समतल जमीन पर ही संभव है। इससे पहले लोग कंदमूल खाते थे, जो उपलब्ध भी बड़ी मुश्किल से होते थे। राजा पृथु ने धरती को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार विकास को साधा कि पृथ्वी का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। राजा पृथु का शासन हमें यह सिखाता है कि विकास तब तक अधूरा है जब तक उसमें धर्म, प्रकृति और मनुष्य तीनों का संतुलन न हो। राजा वही है जो धरती को मां समझे, और विकास वही है जो प्रकृति को नष्ट नहीं बल्कि पोषित करे। शायद इसलिए सहस्त्राब्दियों बाद भी जब हम भविष्य के शहरों की कल्पना करते हैं, तो हमारे लिए अतीत के पन्नों में जाकर राजा पृथु को पढ़ना जरूरी हो जाता है।